कि सीमा जी ने तमाम नेशनल मीडिया में खबर चली है। सीमा ने कहा हम भी जाएंगे, पैदल जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, परमिशन मिलेगी तो जाएंगे। परिवार के साथ सीमा जी को करना चाहिए था। 15 तारीख को उनको गंगा में नहाना चाहिए था। और मैंने कहा जिसने माँ का दूध पिया हो या बकरी का दूध पिया हो, किसी की हैसियत हो तो रोक कर दिखाए सीमा को। भारत सभ्यता का देश है, भारत प्रेम का देश है, भारत भाईचारे का देश है। अब वो पाकिस्तान से आई है, वो कहां से आई है, वो विषय नहीं है। विषय अब परमिशन मिल गई है तो सीमा क्यों नहीं जा रही हैं और मीडिया को और देश को, भारत के भोले भाले हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को मूर्ख क्यों बना रही हैं? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज कांड हो गया। इस लप्पू की अम्मी सीमा के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। जी दोस्तों, गुलाम हैदर ने इस भगोड़ी को नानी याद दिला दी। और इस भगोड़ी को चाहने वालों सुन लो आज मेरी बात अपने कान खोल कर के ये जो तुम्हारी भगोड़ी भाभी है ना, अब तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फेर देगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को जाकर तुम लोगों को गालियां देगी। जी दोस्तों, आप सब हैरान नहीं हो मेरी बात सुनकर, क्योंकि दोस्तों आज मैं फिर से भगोड़ी के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आपको दूंगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो प्लीज बीच में ही छोड़कर मत चले जाना, नहीं तो आप आज की नई खबर मिस कर दोगे। हाँ मेरे दोस्तों, आपके लिए आज मेरे पास गुलाम हैदर के भारत वाले भाई जो कि इंडिया का शेर है, उसी का वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जी मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैदर के इंडिया के भाई सूर्य वर्मा जी की, जिनको आप सब अच्छे से जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि वो किस तरह से गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज सूर्य वर्मा जी ने इस भगोड़ी को सांस लेना मुश्किल कर दिया है और आज उन्होंने ही गुलाम हैदर के बारे में बहुत बड़ी नई खबर दी है। जी दोस्तों, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि हैदर के इंडिया के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, अपने केस की शुरुआत कर दी है और अब ये भगोड़ी कुछ ही दिन में पाकिस्तान को जाने वाली है और वहां जाकर ये भगोड़ी अपना रंग बदलेगी। दोस्तों अब मैं आपको सूर्य वर्मा जी का लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आखिर क्या हो गया कि आप जो पाकिस्तान से आई है ये सीमा हैदर उसको लेकर आप नाराज हो गए? नहीं, देखिए बात नाराजगी की नहीं है। बात यह है कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूं। लेकिन सबसे चिंता और विडंबना इस विषय की है कि सीमा हैदर ने उस दिन कहा कि 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं भी अयोध्या जाना चाहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। जी। तो मैंने सीमा से कहा कि मैं सौगंध राम की खाता हूँ, परमिशन आपको दिलवाऊंगा और अयोध्या महाराणा प्रताप सेना आपको ले जाएगी। और मैंने कहा जिसने माँ का दूध पिया हो या बकरी का दूध पिया हो, किसी की हैसियत हो तो रोक कर दिखाए सीमा को। रात एक दिन पहले हमारे पास एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ सीमा सचिन के घर पर हो रहा है। मैं बड़ा आश्चर्यजनक रहा। तो सुंदरकांड में मैं भी गया, आदरणीय एपी सिंह जी भी गए, मैं भी गया। मैंने वहां पूछा भाई साहब से, आदरणीय भाई साहब एपी सिंह जी से, कि मैंने कहा सीमा को अयोध्या जाना चाहिए, परमिशन मिल गई है। तो एपी सिंह जी ने कहा नहीं, अभी सुंदरकांड हो जाए फिर विचार इस विषय पे करते हैं। उसके बाद वहां आज तक था, भारत 9 था, तमाम नेशनल मीडिया थे जी, जिसमें सीमा जी कह रही हैं परमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे परमिशन मिलेगी वैसे हम जाएंगे। जी। तो मेरी नाराजगी सिर्फ इस बात से है। मैं ये कह रहा हूं आपसे नीतू जी, श्रावणी देखिए, हाँ शालिनी जी, भारत सभ्यता का देश है, भारत प्रेम का देश है, भारत भाईचारे का देश है, भारत माँ बहन की सेवा करना जानता है, क्योंकि मैं स्वयं 2 बेटियों का पिता हूं। जी। तो अब वो पाकिस्तान से आई है, वो कहां से आई है, वो विषय नहीं है। विषय महाराणा प्रताप सेना का ये है, महाराणा प्रताप सेना का चूंकि संस्थापक अध्यक्ष हूं मैं, और मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और 14-15 साल से मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। आदरणीय एपी सिंह जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके कहने पर मैं वहां गया था जी। और विषय यह था कि सीमा जाना चाहती है अयोध्या। हमने सीमा हैदर जी की रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, जिसके तहत हमें अनुमति मिली अयोध्या जाने की, और 21 फरवरी को अयोध्या में दर्शन सीमा सचिन मीना के परिवार के साथ सीमा जी को करना चाहिए था। 15 तारीख को उनको गंगा में नहाना चाहिए था, लेकिन वो गंगा में नहीं नहाई। क्यों? यात्रा में, अब वो उनका विषय, उनसे पूछिए भाई, इसकी बात तो वही कर सकते हैं कि सीमा जी ने तमाम नेशनल मीडिया में खबर चली है, सीमा ने कहा हम भी जाएंगे, पैदल जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, परमिशन मिलेगी तो जाएंगे। अब परमिशन मिल गई है
तो सीमा क्यों नहीं जा रही हैं और मीडिया को और देश को, भारत के भोले भाले हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को मूर्ख क्यों बना रही हैं? क्यों कह रही हैं कि मुझे परमिशन नहीं मिली है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। नहीं, परमिशन 10 फरवरी की है और 15 तारीख और 16 तारीख को दे रही है इंटरव्यू, कह रही है कि, और आदरणीय एपी सिंह जी भी इस बात को कह रहे हैं, मीडिया के चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। अभी हमने अभी सुना है, उन्होंने किसान आंदोलन का हवाला दिया है। हाँ, उन्होंने मेरे साथ ही वीडियो बनाया था। तो मुझे नहीं लगता कि सीमा जी को जब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अनुमति मिली है तो उनको जाना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि कोई मच्छर भी मार सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मच्छर भी और मक्खी भी सुरक्षित है। ये तो सीमा है, पाकिस्तान से आई है। ये कहां से आई है उस विषय में मैं चर्चा नहीं करता हूं। मैंने तो, इन्होंने कहा कि मुझे अगर परमिशन मिलेगी मैं अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा। महाराणा प्रताप सेना ने इस विषय में इनका समर्थन किया। बाकी इनके किसी भी कृत्य में अवाकृत्य में मेरा कोई समर्थन न था, न है, न रहेगा। मैं सीमा को नहीं जानता। मुझसे यह कहा गया कि राजवर्धन जी, आप अगर अयोध्या जाने की परमिशन आप दिला सकते हैं तो दिला दीजिए। तो मैंने ऑन कैमरा कहा, पूरा देश आपको जनवा रहा है राजवर्धन जी, पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है। पूरा देश कहता है कि आखिर एक ऐसी महिला को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो सवाल आपके वकील से नहीं पूछ सकते क्योंकि वकील की क्लाइंट है, तो उनका सपोर्ट करना, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है आपके और चैनल लोकतंत्र पे, देश में सबको वकील मिलता है। लेकिन आपके चैनल पे, बताइए, आपके चैनल पे तमाम लोग जुड़े हैं, वो इस लगातार बात की मुहिम चलाएं। मेरा जी, सवाल रह गया था कि भारत जी। के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी महिला को समर्थन क्यों, क्यों इसको भेजा जाए मैंने अयोध्या, सीमा, क्यों ये मैंने जाए अयोध्या। आपको पता है कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये महिला अयोध्या गई, राम मंदिर गई, तो मंदिर जाना बंद कर देंगे, वो जाएंगे नहीं, कभी चढ़ेंगे नहीं मंदिर। देखिए, आपकी बात से एकदम सहमत हूं मैंने सीमा हैदर का समर्थन किया, या मेरी बहुत बड़ी भूल थी जी। और 21 तारीख लास्ट मोमेंट है। आज तारीख आपको पता ही है ना कितनी हो गई, 18। तो 21 तारीख को अयोध्या पहुंचना था सीमा को, तो मुझे अब लगता नहीं कि वो जा पाएगी। तो अब तो ये साबित हो गया कि सीमा सिर्फ मीडिया में कहना चाहती हैं, जाना नहीं चाहती हैं। देखिए, पूरा देश आपसे कह रहा है सर इसे सपोर्ट ना करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, एक कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि पूरा भारत देश किस कदर आहत है इस महिला से, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो मुसीबत की मारी है, प्यार के लिए आई है। और दुनिया को पता है कि ये लाइव आकर भारत हिंदुस्तानियों को भर भर पेट गाली देती है, बोलती है कि तुम फांसी लगा के मर जाओ। इस तरह के कमेंट देती है। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? मुझे कोई जानकारी नहीं। इस तरह की महिला जो हमारे ही देश में आकर हमारे ही खिलाफ बोल रही है और लगातार बोल रही है। आपको पता है कितने यूट्यूब चैनल इसने बंद करवा दिए, जिसने इसकी पोल खोली, जिसने इसकी सच्चाई दिखाई। आज एक एक भारत का व्यक्ति इसके खिलाफ छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाता है और उस शॉर्ट्स को जारी करके इसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करता है लगातार। और जिस कदर कल आपने खुलासा किया उससे काफी लोग खुश हुए, क्योंकि आपने इसको करीब से समझा। आपने करीब से समझकर कल एक एक बयान जो आपका सुना गया है उसे लेकर काफी लोग अपनी तरफ से खुश थे। सबने आपको समर्थन किया है। भारत चाहता है कि आप भारत के साथ खड़े हों और इस महिला को कहीं से समर्थन ना दें। नहीं, मैं भारत का था, भारत का हूं, भारत का रहूंगा। मेरा उद्देश्य था सीमा जी को परमिशन दिलाना, मैंने दिला दी। अब सीमा नहीं जा रही है, इससे समस्त देशवासियों को समझ लेना चाहिए, समस्त मीडिया को समझ लेना चाहिए कि सीमा ने 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रखा है जी। क्योंकि वह महिला गुमराह कर रही है। मैं पढ़ूंगी, आप पहले बोल रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं, मैं वो भी पढ़ूंगी। वह महिला अपने आप को चमका रही है, मूर्ख बना रही है, यूट्यूब से पैसा कमा रही है। उसका मेन काम है मीडिया की टीआरपी बनना। मेरा खेत तो इतना, देखिए, मुझे सीमा के बारे में सरकार समझे, एपी सिंह समझे, देश की जनता समझे। महाराणा प्रताप सेना ने व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार का समर्थन सीमा हैदर का नहीं किया। महाराणा प्रताप सेना ने यह कहा था कि हम सीमा को अयोध्या में दर्शन कराएंगे। हमने अनुमति ले ली, अब सीमा नहीं जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सीमा को सिर्फ वीडियो बनाकर देश को गुमराह करना है बस जी। लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की महिला जो कि महाकुल्टा है, जिसको कोई प्रेम नहीं है ना अपने देश को, जो अपने मुल्क को रोज गाली देती है, जो अपने पिता की नहीं हुई, जो अपने माता की नहीं हुई, भाई की नहीं, बहन की नहीं, वो भारत की कैसे हो गई? मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ इस बात पे टिका हूं कि तमाम देश की मीडिया पूछे कि सीमा जी, जब आपको परमिशन मिली तो आप अयोध्या क्यों नहीं गई? और इसका प्रश्न सिर्फ मीडिया बता सकती है। क्या इसका अयोध्या, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की महिला के लिए आपने क्यों परमिशन मांगी? अरे मैंने मांगी, मैं 17 जनवरी को वहां गया था। मैंने कहा भाई जाना चाहती है, मेरी तो सोच थी भाई जाना चाहती है तो जाए। मैंने तो परमिशन दिलवा दी। अब नहीं जा रही तो इस विषय पे हम क्या कह सकते हैं? इस विषय भी तो कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो करोड़ों जनता है उसकी भावना आहत हो रही है नेताजी इस परमिशन की वजह से। नहीं, देखिए, मैंने कहा भारत के लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, विश्वासी हैं। हमने उसी विश्वास के तहत एक कमिटमेंट किया था जो कि हमने पूरा किया। राजवर्धन जी, एक बात बताइए कि आप पहले भारत के हैं, आप बार-बार कह रहे हैं पहले आपके लिए भारत की जनता है। आपने ये तक कहा कि इस महिला के कारण मुझे कर्मी सेना से भी गाली पड़ी।
ठीक है, तो जब गाली हाँ, पड़ी तो आप मुझे क्यों मुझे परमिशन पता ले चला लिए? पुलिस के माध्यम से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मुझे देखिए आपने कहा ना मैं कि मुझे फ़ोन आ रहा था, मुझे गालियाँ पड़ रही थी, बावजूद मैंने परमिशन दिलाई। क्यों दिलाई? अगर लोग ही आपके खिलाफ थे, आप मना कर रहे थे, मत करिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है सूर्य वर्मा जी की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों सूर्य वर्मा जी ही हैं जो भारत के अंदर गुलाम हैदर का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ही गुलाम हैदर की आवाज़ बुलंद की है भारत के अंदर। दोस्तों सूर्य वर्मा जी गुलाम हैदर का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं और बहुत जल्द सूर्य वर्मा जी गुलाम हैदर के वकील साहब के पास जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।